हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। 21 डे चैलेंज ऑफ मॉर्निंग नेचर वॉक एंड डेली एक्सरसाइज का आज डे 20 भी बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। दोस्तों आज का मॉर्निंग नेचर वॉक एंड एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रहा। आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही फिट महसूस हो रहा है। दोस्तों जैसे जैसे दिन ब दिन मैं वॉकिंग को कंटिन्यू करते आ रहा हूँ और एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते करते आपके साथ रोज़ अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं और मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपके साथ वो चीज़ें, मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे और भी अच्छा महसूस हो रहा है। दोस्तों मुझे भी कई व्यूवर्स, कई मेरे जो फॉलोअर्स है, व्यूवर्स है, उनके तरफ से मुझे बहुत अच्छे फीडबैक मिल चुके हैं और वो लोग भी मुझे बता रहे हैं कि उनके अंदर भी, उनके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बस ऐसा ही आशीर्वाद और ऐसा ही आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। यही प्रेम मुझे और भी मोटिवेट करता है। रोज़ नए नए वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत अच्छा महसूस होता है। दोस्तों बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी वीडियोस देखते हो तो उसको स्क्रॉल डाउन करके मत देखिए, क्योंकि बोला जाता है आप नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। इससे पहले मैंने कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप कभी भी किसी भी नॉलेज को लेते हो तो पूरा समय निकाल के सही से उस वीडियो को देखना है और पूरा एंड तक देखना है। खास करके जो आपको फ़ायदे के हो उस वीडियो को तो आप ज़रूर देखिए। दोस्तों मैं आज ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मेन टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। दोस्तों आज डे 20 के दिन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा और टॉपिक का नाम है फिजिकल इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक बुद्धिमत्ता। दोस्तों शारीरिक बुद्धिमत्ता के बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिना शरीर के हम कोई भी काम नहीं कर सकते, शरीर को कॉम्प्रोमाइज़ करके हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए हमें अपने शरीर के बारे में जानना, अपने शारीरिक बुद्धिमत्ता के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं इसके लिए अंग्रेजी में एक डेफिनेशन बनाया हूँ, व्हाट इज़ फिजिकल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये डेफिनेशन इस तरीके से है, फिजिकल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स इफेक्टिवली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड अचीव आवर गोल्स। दोस्तों इस डेफिनेशन को अगर हिंदी में बताओ तो इस तरीके से है, शारीरिक बुद्धिमत्ता यानी किसी भी समस्या को हल करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शरीर के गतिविधियों यानी फिजिकल मूवमेंट को प्रभावी ढंग से उसे नियंत्रित करने और उसे समायोजित यानी समन्वयित करने की क्षमता को विकसित करना, इसी को हम फिजिकल इंटेलिजेंस यानी इसी को शारीरिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। दोस्तों शारीरिक गतिविधियों से संबंधित अगर कोई मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँ, यानी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपने शारीरिक क्षमता को पहचानना, किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, अपने स्मृति से किसी चीज़ का आकलन करना या उसको ग्रास्पिंग पावर हम कहते हैं, इसको ग्रास्पिंग करना, सब चीज़ें फिजिकल तौर पे होते हैं। दोस्तों इसीलिए फिजिकल इंटेलिजेंस ये जो होता है ये बचपन से ही विकसित होना शुरू होता है। कम उम्र से ही बच्चे अपने शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करना और साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानना शुरू करते हैं। दोस्तों फिजिकल इंटेलिजेंस से ही व्यक्ति अपने शारीरिक इंद्रियों से ही किसी भी चीज़ को सीख पाता है। दोस्तों जैसे कि आंखों से देखना, कान से सुनना, अपने मुंह से बातें कर पाना। भी मेरा ये जो आवाज़ आपको पहुंच रहा है ये भी एक फिजिकल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है, ये भी फिजिकल मूवमेंट है। किसी चीज़ को स्पर्श के जरिए समझ पाना, अपने जीभ से किसी चीज़ का स्वाद ले पाना, अपने नाक से अपने किसी गंध को, किसी सुगंध को पहचान पाना, नाक से श्वास ले पाना और साथ ही साथ अपने हाथों से, पैरों से कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सभी चीज़ें फिजिकल इंटेलिजेंस के जरिए होते हैं। दोस्तों फिजिकल फिटनेस यानी सिर्फ अपना बॉडी बनाना या कोई एथलेटिक्स में जाना, ऐसा नहीं है। फिजिकल इंटेलिजेंस से केवल एथलेटिक्स लोगों के लिए, स्पोर्ट्स लोगों के लिए ज़रूरी है, उनको ही जानना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र में हो आपको फिजिकल इंटेलिजेंस बहुत ही काम आता है कि रोज़ के ज़िंदगी में भी फिजिकल इंटेलिजेंस के बारे में जानने से आपको किस वक्त में अपने शरीर को किस फ्लेक्सिबिलिटी में काम कराना चाहिए वो आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ दोस्तों फिजिकल इंटेलिजेंस के बारे में सही से जानने से और साथ ही साथ अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को, अपने फिजिकल मूवमेंट्स को सही से करने से हमारा मूड हर हमेशा अच्छा रहता है और साथ ही साथ से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, तान तनाव कम होता है, तनाव कम होता है। साथ ही साथ अपना जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है यानी अपना फिजिकल हेल्थ होता है उसको अच्छा रखने में मदद होता है। हम इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ सीखते हैं वो शारीरिक बुद्धिमत्ता यानी फिजिकल इंटेलिजेंस के जरिए हम सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए अगर बताए तो बच्चों को चलना सीखना, साइकिल चलाना या कोई काम करना, ये सभी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ में आते हैं। स्कूल में पढ़ना लिखना, ये सभी चीज़ें मुख्य रूप से एक शारीरिक प्रक्रिया है, सभी फिजिकल प्रोसेस ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताओ तो
हमें साइकिल चलना सिखाना है तो हम किसी किताब में पढ़ के साइकिल चलाना नहीं सीखते हैं। भौतिक जगत में हमें साइकिल चलाना सीखने के लिए शारीरिक रूप से हमें साइकिल को पकड़ना पड़ता है, पैडल मारना पड़ता है और कई बार गिर के साइकिल चलना सिखाना पड़ता है, तभी जाके हम साइकिल चलना सीख पाते हैं। दोस्तों, किसी चीज़ के बारे में जानना ये मानसिक तौर पर यानी मेंटल स्टेट पर हो सकता है। किसी चीज़ के बारे में मानना ये भावनिक यानी इमोशनल तौर पर हो सकता है, इमोशनल स्टेट में हो सकता है। लेकिन किसी चीज़ को करना ये शारीरिक रूप से ही होता है, यानी ये फिजिकल स्टेट में ही होता है। जब मेंटल, फिजिकल और साथ ही साथ इमोशनल ये तीनों चीज़ें जुड़ जाते हैं और इसी के साथ आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल चीज़ जुड़ जाते हैं तो उस काम में हम चौमुखी विकास करके जुड़ जाते हैं तो कोई भी काम में हम सक्सेस हो जाते हैं, उस काम को करने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, अभी आप जान ही गए होंगे कि ये फिजिकल इंटेलिजेंस क्या है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिजिकल इंटेलिजेंस को यानी अपने शारीरिक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें, टू डेवलप फिजिकल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मैंने मेरे अध्ययन के अनुसार कुछ ऐसे पॉइंट निकाला हूँ जो कि उसे 10 तत्वों में यानी 10 एलिमेंट्स में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। 10 ऐसे पॉइंट निकाला हूँ जो कि हमें फिजिकल इंटेलिजेंस डेवलप करने में मदद करते हैं। तो हम इसे एक एक करके जान लेते हैं कि ये फिजिकल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी पहला पॉइंट आता है फिजिकल अवेयरनेस यानी शारीरिक जागरूकता। तो इसमें हमें अपने शरीर की स्थिति ताल और अपने शारीरिक संवेदनाओं के सहित अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को समझना और इसे महसूस करने की क्षमता को विकसित करना और अपने शरीर के हर एक अंग के प्रति अपना सजग रहना यानी अवेयर रहना, इसके ये जानना बहुत ही जरूरी होता है, अवेयर रहना बहुत ही जरूरी होता है। बिना इसके जागरूकता के हम अपने शरीर के शक्तियों को समझ नहीं पाते, हमारे फिजिकल पावर को समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, इसके बाद नंबर 2 पर आता है फिजिकल कोऑर्डिनेशन यानी शारीरिक समन्वय, यानी शरीर के अलग अलग अंगों को समन्वयित करके कोई भी कार्य करने की क्षमता से हम मोमेंटम भी कह सकते हैं, से हम शारीरिक तालमेल भी कह सकते हैं। जैसे कि गेंद को पकड़ना, नृत्य करना और साथ ही साथ गीत वाद्य बजाना, ऐसे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ होते हैं जहाँ पे हमें अपने शरीर के साथ तालमेल करके कोऑर्डिनेट करके उस काम को करना पड़ता है। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में अपने शारीरिक गति को, हालचाल को बरकरार रखना चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे हमारे शरीर में जो भी फिजिकल मोमेंटम होते हैं वो अच्छे से इससे चलता है और इसी से हमारे शरीर में लचीलापन बने रहता है, यानी हम किसी भी काम को एक्टिवली कर पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर 3 थर्ड पॉइंट आता है फिजिकल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी यानी शारीरिक संतुलन और स्थिरता, यानी अपने शरीर के विभिन्न स्थितियों में या अपने बाहर की परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे कि चलने की गति, दौड़ने की गति, कभी कभी एक पैर पर खड़े होने की स्थिति में हमारे स्थिरता और शारीरिक संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बताएं तो रबर बैंड को लीजिए। रबर बैंड अगर इसको हम इसकी क्षमता से ज़्यादा अगर खींचेंगे तो रबर टूट जाता है, रबर कट जाता है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने शरीर के साथ कोई समझौता करके काम नहीं करना चाहिए। हम अपने शारीरिक क्षमता को पहचानना चाहिए, उसको पहचान के हम विकसित करना चाहिए। किसी भी चीज़ को हम झटके से नहीं बदलते। अगर आप अपने शरीर में सुधार करना चाहते हो तो एक ही दिन में आप बॉडी बिल्डिंग करके पूरा एक एथलेटिक बॉडी नहीं बना सकते हो, लेकिन आप धीरे धीरे रोज़ एक एक स्टेप को 1% चेंज करके आप अपने शरीर के जो भी गुणधर्म होता है उसको आप अच्छे से बना सकते हो। आप शरीर को और भी अच्छे से फिजिकल मूवमेंट को बढ़ा सकते हो। ठीक दोस्तों, उसी तरह हमेशा अपने शरीर की स्थिरता और संतुलन को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज़ को करना चाहिए। ये फिजिकल इंटेलिजेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज़ को हर हमेशा याद रखना है। अपना शरीर का जो गुणधर्म है उसको पहचानना चाहिए और अपने शरीर में कहाँ पे कितना सुधार कर सकते हैं उतना सुधार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट यानी चौथा पॉइंट यानी समय प्रतिक्रिया समय। तो किसी भी व्यक्ति के साथ अचानक से ही ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कि कहाँ सोचने समझने के लिए वक्त नहीं मिलता है। हाँ, उस स्थिति में हमें जल्दी से कोई निर्णय लेना पड़ता है। ठीक रूप से वहाँ पे प्रतिक्रिया करना पड़ता है, यानी वहाँ पे रिएक्ट होना पड़ता है। जैसे कि किसी गेंद को पकड़ना, किसी दुर्घटना से बचना, किसी बाधाओं से बचना, अपने वातावरण में अचानक से परिवर्तन होने से वातावरण के अनुकूल उस पर प्रतिक्रिया करना। तो कौन से गति में, कौन से स्थिति में हमें कैसे रिएक्ट होना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस स्किल को हम मिलिट्री लोगों से यानी मिलिट्री सोल्जर से हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जो जब भी वो मिशन पे होते हैं, जब भी हो उनके सामने अचानक से उनके सामने कभी ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पे तुरंत उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है,
तो ये स्किल मिलिट्री से बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने अंदर विकसित कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नंबर फिफ्थ वाला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आता है इंक्रीज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड पावर, यानी अपने शारीरिक स्थिति को बढ़ाना, शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, यानी अपने शारीरिक शक्ति को बढ़ाना, इसकी क्षमता को विकसित करना, जैसे कि भारी वस्तुओं को उठाना, धक्का देना, खींचना, कूदना। इन जैसे शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम अपने एक्सरसाइज में ऐसे एक्टिविटीज़ को हम अपने एक्सरसाइज में हम डेली इंक्लूड करके उस चीज़ को करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही बदलाव होगा। हम अपने शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हमारे शक्ति बढ़ने की वजह से हम किसी भी वक्त किसी भी परिस्थिति में हम अपने आत्मरक्षा अच्छे से कर पाते हैं, अपने स्वयं की रक्षा कर पाते हैं। दोस्तों खास करके अगर महिलाओं के बारे में अगर बताओ, पहला ये अपने आत्मरक्षा के लिए यानी सेल्फ डिफेंस के लिए स्किल को जरूर डेवलप करना चाहिए। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और अपने पावर को जरूर बढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम इसके लिए अपने खान पान में अच्छा न्यूट्रिशन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, अपने खाने में अच्छा न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जो चीज़ें अपने सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छा है वो चीज़ खाने से अच्छा है। जो चीज़ अपने शरीर के लिए, अपने शरीर को शक्ति देता है, उस चीज़ को, उस पदार्थ को खाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हो, जो डाइट प्लानिंग बताते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हो और उसके अनुसार आप अपना डाइट प्लानिंग कर सकते हो और अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 पॉइंट यानी छठा पॉइंट, एंड्योरेंस यानी धीरज। इसे हम पेशेंस भी कहते हैं। यानी बिना थके लंबे समय तक अपने शारीरिक क्षमता को बनाए रखना और उसको विकसित करना, और इसके लिए मैराथन में दौड़ना, लंबे खेल प्रतियोगिता में शामिल होना, लेंथी स्पोर्ट्स कंपटीशन में शामिल होना, पार्टिसिपेट होना। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है, वहाँ पे आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपके एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आप उस स्पोर्ट्स में शामिल हो सकते हो और अपने पेशेंस को और अपने धीरज को बढ़ा सकते हो। दोस्तों इसके बाद नंबर 7 पॉइंट आता है, 7वां पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। यानी अपने शरीर को किसी बिना दर्द के, परेशानी के शारीरिक गति को लचीलापन बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना और इस क्षमता को विकसित करना। इसके लिए हम अपने एज के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से और अपने हाइट के हिसाब से हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स होते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो आपको करके आपके अंदर जो आपके शरीर का लचीलापन है उसको बढ़ा सकते हो और उसको कंटिन्यू रख सकते हो। अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है तो हम कोई भी काम हम बिना दर्द के किसी भी वक्त में हम किसी काम में लचीलापन से बहुत ही एक्टिवली तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे भी है, तो आप अपने बच्चों को, वो छोटे हैं तो अभी से उनको ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे उनका फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रहेगा और फ्लेक्सिबिलिटी में डेवलप होता रहेगा। दोस्तों इसलिए आप इन्हें कोई मार्शल आर्ट, कराटे या कोई बॉक्सिंग, इन जैसे स्पोर्ट्स में आप बच्चों को आप ऐसे स्पोर्ट्स क्लब में शामिल कर सकते हो और साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट्स है वहाँ पे आप उनको फिजिकली फ्लेक्सिबल बना सकते हो। साथ ही साथ खुद को भी आप फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बनाने पे ध्यान दीजिए, तो इससे आपको लंबे समय तक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रहेगा, लचीलापन बनाए रहेगा और इससे आप कोई भी काम आप बिना किसी बाधाओं से कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम नंबर 8 पॉइंट पर बात करते हैं, 8वां पॉइंट, प्रोप्रियोसेप्शन। यानी किसी चीज़ को हम अपने शारीरिक अनुभव से जानना, नहीं सिर्फ किसी चीज़ को अपने दृष्टि से देखने से, अपने आंखों से देखने से उसके ऊपर भरोसा किए बिना शरीर के विभिन्न हिस्सों से किसी भी चीज़ को जानना, उस चीज़ को समझना, इस क्षमता को विकसित करना, जैसे कि आप आंखें बंद करके से ही ये पहचान सकते हो कि वो वस्तु क्या है जो आपके हाथ में है। आंखें बंद करके वस्तु को छूते ही आपको समझ में आना चाहिए कि वस्तु क्या है। सिर्फ टच से उस चीज़ को पहचान सकते हैं। इस क्षमता को विकसित करना, प्रोप्रियोसेप्शन से आप अपने फिजिकल इंटेलिजेंस को और भी अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद नंबर 9 यानी 9वां पॉइंट आता है, एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलशीलता। यानी बदलती परिस्थितियों, शारीरिक रचना को ध्यान में रखते हुए किसी भी चुनौतियों का सामना करना और किसी भी चीज़ को पाने के लिए या लक्ष्य को पाने के लिए पहले से ही उसे अनुकूल बनाना। इसीलिए जो भी लोग गोल सेटिंग सिखाते हैं, गोल सेटिंग बनाते हैं, इसमें सिखाया जाता है कि गोल्स हमेशा स्मार्ट वे में होना चाहिए, यानी SMART इस वे में होना चाहिए, हमेशा ये सिखाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है SMART। हमेशा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए,
हमेशा गोल स्पेसिफिक यानी निश्चित होना चाहिए। एम यानी मेजरेबल यानी मापने योग्य होना चाहिए। ए यानी अचीवेबल, उस चीज़ को पाने योग्य वो गोल होना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका बोलते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। दोस्तों, ये चांद तारे तोड़ के लाना है संभव नहीं है, तो इसलिए ये अचीवेबल नहीं है और रियलिस्टिक भी नहीं है। आर यानी रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी उस चीज़ को हम सच में पा सकते हैं, ऐसे चीज़ें होना चाहिए इस गोल में। और साथ ही साथ के बाद होता है टी, टी यानी टाइम बाउंड, उस चीज़ को पाने का समय सीमा होना चाहिए। तो ये जो गोल सेटिंग का फॉर्मूला आपके साथ बताया, स्मार्ट वे का अभी का गोल सेटिंग का फॉर्मूला, ये फिजिकल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। और इसी के साथ एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलशीलता जो है, इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने एक गोल सेटिंग का एग्जाम्पल आपको बताया है। और इसके लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अपने शरीर के अनुकूलशीलता के अनुसार काम करना चाहिए। और इसी से हम अपने फिजिकल इंटेलिजेंस को ध्यान में रखते हुए उसको हम डेवलप करके हम और अच्छे तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं और इसको विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आखिरी पॉइंट, 10th पॉइंट यानी 10वां पॉइंट आता है इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान। तो कई फिजिकल क्यूज यानी शारीरिक संकेत ऐसे होते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म रूप में यानी माइक्रो लेवल पे होता है, तो हमें आसानी से नहीं दिखते हैं। इससे हम अपने अंतर्ज्ञान के जरिए उस फिजिकल क्यूज को यानी शारीरिक संकेतों को पहचानना चाहिए और इसका आकलन करके उसे जानना चाहिए। दोस्तों, ऐसे करने से हम किसी भी मुश्किल हालात में हम किसी भी सूक्ष्म संकेत को जान सकते हैं जो शारीरिक रूप से होते हैं लेकिन वो आसानी से नहीं दिखते हैं। उस चीज़ को अगर हम जानेंगे, उस चीज़ के ऊपर हम आकलन करके उसको हम फिजिकल इंटेलिजेंस के जरिए हम डेवलप करेंगे, तो हम उस चीज़ को जान के हम अपने भी जजमेंट को सही से जान पाते हैं, सही जजमेंट कर पाते हैं और हम उस वक्त सही डिसीजन भी ले पाते हैं। दोस्तों, ये थे मेरे अध्ययन के अनुसार 10 जरूरी एलिमेंट्स यानी 10 तत्व जो कि आपके फिजिकल इंटेलिजेंस बढ़ाने में बहुत ही काम आ सकते हैं। दोस्तों, आपको फिजिकल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर किया है। आपको अगर ये चीज़ें अच्छा लगा, आपको इस 10 पॉइंट में कोई चीज़ सीखने को मिला है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए। और इस वीडियो का फ़ायदा इस वीडियो में मैंने फिजिकल इंटेलिजेंस के बारे में जो भी चीज़ बताया, उस चीज़ का दूसरों को भी फ़ायदा हो, तो आप इस वीडियो को दूसरों को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे जो भी नया वीडियोस अपलोड करते हैं वो वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को क्लिक करने के बाद ऑल ऑप्शन होता है, उस ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको जो भी हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं वीडियोस वो आपसे मिस नहीं होंगे और आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आप उस चीज़ को देख पाएंगे और उस नॉलेज को बढ़ा के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा विकास कर पाओगे। दोस्तों, हमारे लिए कोई सुझाव या फीडबैक है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, साइकोलॉजी के किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए, आप हमें कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में हमें टॉपिक रिकमेंड कर सकते हो। ज़रूर हम उस कंटेंट के ऊपर काम करेंगे और आप तक उस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बना के आप तक वीडियो के जरिए पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, वेलकम।